Hello everyone, welcome back to K Grow channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 59. सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 28 नवंबर 2020. लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट. बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जो एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे वो पैकिंग चैप्टर से लिया गया है, जिसके ऑथर हैं जेरोम के जेरोम. सो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. बच्चों, आपको ये एक्सट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है. आफ्टर दैट इसके यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके ऑप्शन हैं, आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो लेट्स बिगिन. आई सेड आई हैड पैक. मैंने कहा मैं पैक करूँगा. पैक मतलब पैकिंग करूँगा. आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मुझे सामान पैक करने में बहुत गर्व महसूस होता है. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. Packing is one of those many things. Packing उन बहुत सारी वस्तुओं में एक है जो कि जिसे करने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है. And I know, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. Than any other person living, जिसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से करना जानता हूँ. कहने का मतलब है, यहाँ ऑथर जो जेरोम के जेरोम हैं वो अपने फ्रेंड्स से कहते हैं किसी जर्नी पर जाने के लिए वो लोग रेडी होते हैं. तो पैकिंग करने से पहले वो बोलते हैं कि मैं आज पैकिंग करूँगा क्योंकि मुझे पैकिंग करने में बहुत गर्व महसूस होता है और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ. अगर मेरा किसी से कंपैरिजन किया जाए तो मैं दूसरे की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ. मुझे स्वयं पर बड़ा आश्चर्य होता है. समटाइम्स, कभी कभी. हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. कभी कभी ऐसी कितनी सारी बातें होती हैं जिस पर कि हमें खुद पर ही बहुत ही सरप्राइज होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है. I impressed the fact upon George and Harris and told them. मैंने जॉर्ज और हैरिस दोनों को इम्प्रेस्ड किया. एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर, कि उन्हें ये सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए. मतलब कि उन्हें पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए. एंटायरली टू मी मीन्स पूरी तरह से. जो कुछ पैकिंग का काम है वो सारा मैं ही करूँगा. They fell into the suggestion with a readiness. वो बहुत जल्दी से उस सजेशन को मान गए. They had something uncanny about it. Uncanny means होता है strange. उन्होंने बड़ा strange सा बिहेव किया. George spread himself over the easy chair. और जैसे ही मैंने उन्हें प्रस्ताव सुनाया तो जॉर्ज एक इजी चेयर पर जाकर बैठ गया. इजी चेयर मतलब जो आराम कुर्सी होती है उस पर जाके बैठ गया. एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग ऑन द टेबल. और हैरिस ने टेबल पर अपनी टांगें फैला ली. मतलब वो भी बहुत ही आरामदायक कंडीशन में बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. मेरा उद्देश्य ये नहीं था. ये तो बहुत मुश्किल हो गया. वॉट आई हैड मीन ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब. मेरा उद्देश्य था कि मैं उनकी जॉब को सुपरवाइज करूं. मीन्स वो दोनों पैकिंग करें और मैं उन दोनों को सुपरवाइज करूं, मैं उन्हें ऑब्जर्व करूं. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. और पॉटर अबाउट का मतलब होता है कुछ गलत ना कर लेना, है ना, कुछ अनावश्यक कार्य ना कर लेना. तो कहीं वो कोई दूसरा गलत कार्य ना कर ले, मतलब पैकिंग करने में कुछ मिस्टेक ना कर दें. तो इसलिए मैं चाहता था कि वो मेरे डायरेक्शन के अंडर में काम करें. मैं उन्हें गाइड करूं, मैं उन्हें डायरेक्ट करूं और फिर वो पैकिंग करें. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी टू डू. हियर लेट मी डू इट. आई पुशिंग देम असाइड. मैंने उन दोनों को इधर उधर करते हुए कहा कि ये काम मुझे करने दो, मतलब पैकिंग मुझे करने दो. देयर यू आर सिंपल इनफ मीन्स तुम्हें तो बस साधारण सी पैकिंग करनी आती है. रियली टीचिंग देम. मैं वास्तव में उन्हें सिखाना चाहता था, मैं उन्हें पैकिंग करना सिखाना चाहता था. एज यू माइट से, जैसा कि तुमने कहा. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी. लेकिन उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि उससे मुझे बहुत इरिटेशन हुआ. मीन्स मुझे बहुत क्रोध आया. इरिटेट मी मतलब उन्होंने मुझे नाराज कर दिया. देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी. ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे मैं बहुत अधिक नाराज हो जाऊं.
more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. लेकिन इससे मैं अधिक क्रोधित नहीं होता कि लोग खाली बैठकर कुछ ना करें और मैं सब कार्य स्वयं करता रहूं। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है। इसमें जो ऑथर हैं जेरोम, उनका इंटेंशन था कि वो खुद ऑब्जर्व करें जॉर्ज और हैरिस दोनों को पैकिंग करते हुए, बट पासा पूरी तरह से पलट गया। ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनके फ्रेंड ने उन्हें ऑब्जर्व किया और लास्ट तक जेरोम को खुद ही पैकिंग करनी पड़ी। तो बच्चों, इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, आफ्टर देन सेलेक्ट वन ऑप्शन, करेक्ट आंसर सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू नरेटर व्हेन दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस। जब ऑथर ने उनसे कहा कि पैकिंग मैं करूँगा क्योंकि मुझे पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह से पैकिंग कर सकता हूँ, तो उनके जो फ्रेंड थे, नरेटर के फ्रेंड, दे फेल इनटू सजेशन, वो उस सजेशन को बहुत जल्दी मान गए। अब मान तो गए तो उन्होंने कैसा बिहेव किया? तो जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने कैसा बिहेव किया बच्चों? फ्रेंड्स का बिहेव था स्ट्रेंज, अनकैनी, स्ट्रेंज, बड़ा ही विचित्र बिहेव किया उन्होंने। उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा ही स्ट्रेंज था। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। बच्चों, जो एक्सट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हैं? तो सेंटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। नरेटर को अपनी पैकिंग स्किल पर प्राउड था। यस था, ये तो करेक्ट है। सेकेंड इज जॉर्ज एंड हैरिस वॉन्टेड टू हेल्प द नरेटर। जॉर्ज और हैरिस नरेटर की हेल्प करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। नरेटर बहुत खुश था पैकिंग करते समय, जब कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था तो क्या वो खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी करेक्ट नहीं है। द नरेटर हैड एक्चुअली वॉन्टेड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन पैकिंग। नरेटर वास्तव में अपने फ्रेंड्स की पैकिंग करते समय हेल्प करना चाहता था, नहीं, ही वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व देम, वो उन्हें ऑब्जर्व करना चाहता था। तो इसमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, pick the option that correctly classifies facts and opinions। इसमें से बच्चों यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें आपको क्लासीफाई करना है फैक्ट्स और ओपिनियन में, कि कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से सेंटेंस फैक्ट्स हो सकते हैं और कौन से ओपिनियंस हो सकते हैं। तो देखिए, नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, ये तो बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है कि जो नरेटर था वो पैकिंग करना नहीं चाहता था। सेकेंड इज जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी। जॉर्ज और हैरिस लेजी थे। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल। जॉर्ज और हैरिस हेल्पफुल नहीं थे। फोर्थ इज द नरेटर इज डिस्प्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स, ये ओपिनियन है। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट क्या है? फैक्ट्स, एंड फोर्थ इज ओपिनियन। बच्चों, इसमें जो फोर्थ सेंटेंस है, द नरेटर इज डिस्प्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स, नरेटर अपने फ्रेंड से नाराज था, तो ये क्या है? ये उसकी ओपिनियन थी, उसकी विचारधारा थी, है ना, उसकी ऐसी सोच थी कि अगर उसके फ्रेंड्स वर्क नहीं कर रहे हैं, पैकिंग में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो नाराज हो जाए, तो ये उसकी अपनी ओपिनियन थी। बट ये फैक्ट है दैट द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, कि नरेटर पैकिंग करना नहीं चाहता था, ये फैक्ट है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ का हमारा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, डी। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, डी, फैक्ट एंड ओपिनियन। फोर्थ इज फैक्ट एंड फर्स्ट इज ओपिनियन। यहाँ पर फैक्ट एंड ओपिनियन दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट है ओपिनियन और फोर्थ है फैक्ट। द नरेटर इज डिस्प्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स एंड फर्स्ट इज नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, नरेटर पैकिंग करना नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज फेल
इनटू कौन सा वर्ड है जो कि इससे कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है बच्चों? फेल इनटू का मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। फेल इनटू मीन्स एक्सेप्ट करना। तो इसका कौन सा वर्ड है जो फेल इनटू से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है? तो वो है रिजेक्ट, ठीक है, रिजेक्ट, क्योंकि ये सब पॉजिटिव सेंस में है। एक्सेप्ट, वेलकम, एग्री, ये सभी पॉजिटिव सेंस में है। तो जो इससे कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है वो वर्ड है रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज what characteristics of narrator is displayed when he describes his skill of packing? जब नरेटर अपनी स्किल जो पैकिंग की स्किल है उसे डिस्क्राइब कर रहा था तो उसने क्या डिस्प्ले किया, क्या उसने दिखाया? उसने शो किया परफेक्शनिस्ट, कि वो बहुत ही मतलब उसे बहुत अच्छी तरह से उसे ये स्किल आती है, पैकिंग स्किल आती है। तो उसने क्या अपनी क्वालिटी को किसको, करेक्टरिस्टिक्स को किसको डिस्प्ले किया था? परफेक्शनिस्ट को, ठीक है। तो बच्चों आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।